वेलकम बैक टू आर्यसम मैथ्स प्लस मोटिवेशन। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th की। और यहाँ पर एक सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर हम आए हैं। आप देख सकते हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है वो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। ये सवाल कक्षा 10 की बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल बनता है। निश्चित रूप से यदि ये सवाल बोर्ड में पूछा जाता है तो ये कम से कम 4 नंबर में पूछा जाएगा। आइए सवाल क्या है इसको हम देख लेते हैं। सवाल है यहाँ पर, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्या पूछा गया वो भी देख लेते हैं। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। आइए पूरा सवाल ध्यान से समझते हैं। बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर है आप सभी के लिए। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, जो यहाँ पूछा गया है इसको हम मानेंगे। माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा यहाँ पर क्या है इसको हम मान लेते हैं। ये हमने x रुपए मान लिया, ठीक है। और तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये भी प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो हमने यहां पर मान लिया है बाय। ओके, अब यहां पर सवाल पूरा पढ़ते हैं। कंडीशन क्या बनेगी वो कंडीशन आप बनाते हैं। लिखा एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। तो पहली कंडीशन यानी जो प्रथम स्थिति है, प्रथम स्थिति के अनुसार क्या कंडीशन बनेगी, क्या समीकरण बनेगा, आइए देखते हैं। 10 किलोमीटर दूरी के लिए देखिए एक किलोमीटर, प्रति किलोमीटर का मतलब क्या है, 1 किलोमीटर के 22 रुपए पड़ेगा। मान लीजिए 1 किलोमीटर के लिए 22 रुपए है, तो यहां पर कहा गया 10 किलोमीटर दूरी के लिए। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना आ जाएगा, 10 बाई हो जाएगा। नियत किराया हमारा x है, मतलब इतना किराया तो पड़ना ही पड़ना है। तो प्रथम स्थिति के अनुसार जो समीकरण बनेगा वो यहाँ पर हम बना लेते हैं। x ये नियत किराया है और जो दूरी के हिसाब से किराया है वो 10 किलोमीटर का हमें निकालना है। तो 10 किलोमीटर का बाई के साथ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 बाई और बराबर, यहाँ समीकरण में दिया गया है कुल जो भाड़ा है वो 105 रुपए है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 105 और ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक इसी तरह से यहाँ जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी जो स्थिति दी गई है बहुत स्पष्ट सवाल में दे दी गई है। तो दूसरी स्थिति क्या है आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो नियत किराया है x है प्लस 15 किलोमीटर दूरी के लिए प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपया है। तो 15 किलोमीटर के लिए 15 बाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 बाई इज इक्वल टू 155। प्रिय बच्चों ध्यान से, यदि समीकरण हम सही बना लेते हैं तो निश्चित मानिए कि सवाल सही दिशा में जाएगा और सही आप सॉल्व करेंगे। मुख्य चीज यहाँ पर समीकरण बनाने की होती है। हम सवाल को, जो सवाल की भाषा है उसको हम समीकरण के रूप में चेंज कर लें, ये हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। तो अब इन दोनों समीकरण को कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ समीकरण जो 1 है, समीकरण 1 से कंडीशन को जरा यहाँ पे लेते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर x, समीकरण 1 को ध्यान से देख लीजिए। 10 बाई को हम उधर ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा ये 105 है और 10 बाई को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 10 बाई। तो इसको हम चाहे तो कहते हैं समीकरण नंबर 3 भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका यूज किया जाएगा आगे समीकरण में।
अब हम इस x का मान जो हमारा रूल है इसको सॉल्व करने का, रैखिक समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का, हल करने की जो विधियां हैं उसमें जो पहली विधि हमने आपको बताई थी वो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर बताई थी, उसी का हम यूज करेंगे यहाँ प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ होगा। प्रतिस्थापन विधि से x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान आइए समीकरण 2 में हम रख देते हैं। तो x का मान यहाँ पर है 105 माइनस 10y, तो x की जगह पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा x की जगह यहाँ पर हो जाएगा 105 माइनस 10y और प्लस का यहाँ क्या लिखा है इसको हम देख लेते हैं, ये 15y इक्वल टू 155। तो इस तरह से यहाँ पे समीकरण बना। आइए इसको हम देख लेते हैं। 105 को हम लेकर दूसरी साइड जाएंगे, 15y प्लस का है माइनस का 10y है, तो क्या बचेगा इसको ध्यान से देखिए, ये बचेगा 5y प्लस का बचेगा इक्वल टू ये जाएगा 155 माइनस का है यहाँ पर 105, 155 से 105 घटाएंगे तो क्या बचेगा जरा ध्यान से देखिए, ये बचेगा 155 से अगर 105 हम घटा देते हैं तो यहाँ 50 बचेगा और y का मान जो हो जाएगा उसको ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 50/5 यानी कि 5 दहामन 50 तो बराबर हो गया 10। कुल मिलाकर यहाँ y का मान क्या आ गया 10 आ गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे आपने फाइंड आउट की है, y का मान 10 आ चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे और सवाल को देखेंगे। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद हमें आगे बढ़ना है। इस वैल्यू को हम यहाँ पे हटा देते हैं, ये आपने समझ लिया होगा। y का मान हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद y का जो मान आपने निकाला है, इसके बाद जो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ध्यान दीजिएगा y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 105 माइनस 10 गुणे y का मान 10 आया है तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10 दामन 100। तो x का मान कितना आ गया, देखिए 105 से अगर आप 100 घटा देंगे तो 5 आएगा। तो x का मान 5 आ चुका है, y का मान 10 आ चुका। और ध्यान दीजिए आपने माना क्या था, नियत भाड़ा यहाँ पर x रुपए माना था, अतः नियत भाड़ा आ चुका है यहाँ पर x रुपए अर्थात 5 रुपए है। नियत भाड़ा 5 रुपए है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये भी आ चुका है प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 22 रुपए है। तो 22 कितना है यहाँ पे 10 है, तो 10 रुपए आ चुका है। तो इस तरह से पहला यहाँ तक हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। यहाँ तक सवाल को हमने सॉल्व कर लिया है और अब सवाल आगे क्या है हम ये यहाँ पे मिटा देते हैं। और इसके बाद आगे ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना भाड़ा देना होगा। देखिए ध्यान दीजिए, 100 रुपए तो नियत है, यानी कि x प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा जो यहाँ पर है 22 रुपए, 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो 25 बाई प्लस कर देंगे इस तरह से। x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, x की वैल्यू हमारी है 5 प्लस 25 गुणे बाई का मान हमने निकाला है 10, ये आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 25 दामन 250, 250 और 5 कितना होगा 255।
तो इस तरह से यहाँ पर बहुत आसानी से हम लोगों ने निकाला 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ पर 25 किलोमीटर यात्रा करने पर भाड़ा जो देना होगा वो 255 रुपए देना होगा। इस तरह से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत आसानी से मैंने समझाने का प्रयास किया। इसी तरह का ये किसी तरह की सवाल में प्रॉब्लम हो, किसी तरह का सवाल या अन्य कोई सवाल आपको प्रॉब्लम आती है तो जरूर आप पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि किस तरह से आपको ये समझ में आया। निश्चित रूप से नए सवाल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।